चलिए सभी को राधे राधे। आप लोग का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिहार एक परिचय पुस्तक, इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक। इस बुक में हम लोग प्राचीन इतिहास काल से संबंधित जितना भी था ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बना हो, वहाँ आप देख सकते वीडियो। आज हम लोग देखेंगे बिहार में मुस्लिम गतिविधियों का आरंभ। यानी आज जो हम लोग का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, देखेंगे बिहार में मुस्लिम गतिविधियों का आरंभ कैसे हुआ। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसने तुरुष्दंड, तुर्कों के लिए लगाए जाने वाला कर नामक योगदान कर लगाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए में है बख्तियार खिलजी, 2 में है गोविंद चंद्र, 3 है विजय चंद्र और 4 है जय सिंह। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद चंद्र ने लगाया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है मनेर यानी मनियारा ताम्रपत्र से पता चलता है कि 1124 ईस्वी के आरंभ में कन्नौज के गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने मनेर में तुरुष्दंड लगाया था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस आचार्य के समय विक्रमशिला पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कमलारक्षित के समय। कमलारक्षित के समय क्या होता, आक्रमण हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर तुर्कों का। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। उस समय बिहार में सेन वंश के शासन था और रथिक सेन का शासक था। दूत में तुर्कों को हार हुई। दूत में क्या तुर्कों को हार हो गया था। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। किस मुस्लिम सूफी संत या धर्मशास्त्री ने मनेर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया? यानी पूछा जा रहा है आपसे किस मुस्लिम सूफी संत या धर्मशास्त्री ने मनेर पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा इमाज ताज फकीह। इमाज ताज फकीह ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। चलते इसके एक्सप्लेनेशन देखते हम लोग। ताज फकीर ने अपने दोनों बेटे इसराइल और अब्दुल अजीज को दक्षिण बिहार में धर्म प्रचार के लिए छोड़कर यरूशलेम वापस चले गए, जबकि उसके अन्य एक बेटे इस्माइल को गंगा पार कर उत्तरी बिहार यानी तिरहुत भेजा गया। इमाम ताज फकीह यरूशलेम के थे, जिसने मोमिन आरिफ ने एक हिंदू प्रमुख के खिलाफ सहायता के लिए बुलाया था। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। बख्तियार खिलजी ने पूर्व तुर्कों का बिहार पर हमला किस उद्देश्य से किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा लूटपाट के उद्देश्य। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लूटपाट था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लूटपाट के उद्देश्य से किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी से पूर्व तुर्कों का बिहार पर जो हमला होता था हमेशा उसका एक ही उद्देश्य था, लूटपाट करो और यहाँ से चले जाओ। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। बिहार में मुस्लिम की आरंभिक गतिविधियों का केंद्र था। तो बिहार में जो मुस्लिम आरंभिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है उसे मनेर माना जाता है। मनेर यानी बिहार का जो मनेर है वह मुस्लिम गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्कों के आगमन से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपका है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला नंबर, बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम पड़ाव कहाँ था? बिहार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मनेर में था। बख्तियार खिलजी का भी बिहार में प्रथम पड़ाव मनेर में रहा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको। बख्तियार खिलजी बिहार का प्रारंभिक हमले का मुख्य उद्देश्य लूटपाट और धन प्राप्त करना था।
चलते प्रश्न नंबर 2 पे। बख्तियार बख्तियार के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण करता है तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रधुम्न। इंद्रधुम्न उस समय क्या था? बिहार का पाल वंश शासक था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के को सेना शासक लक्ष्मण सेन और पाल शासक इंद्रधुम्न ने विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसके अनुसार बख्तियार खिलजी के पार्थिव शरीर को बिहार लाया गया और बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में उसे दफनाया गया? इमादपुर मोहल्ले में बख्तियार खिलजी को दफनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बख्तियार खिलजी का निधन 1206 ईस्वी में देवकोट में होता। कहाँ हुआ था? देवकोट में 1206 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट प्रश्न 4 पे। बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर किसे अपना राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा लखनौती को। बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ था? लखनौती था। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम जो विजेता माना जाता है बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। चलते प्रश्न नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे अब हम लोग। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ यानी उदंतपुरी की विजय थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त किया। बिहार शरीफ पर विजय कब प्राप्त किया था? 1198 ईस्वी में। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। चलते हैं यानी आपको पता चल गया बख्तियारपुर जो भी है, बख्तियारपुर नमक शहर का स्थापना में किसने कराया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो बिहार में तुर्क सत्ता की जो स्थापना हुआ था 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो बनाया था बिहार शरीफ को। बिहार शरीफ को अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था। प्रश्न में चलते हैं 10 पे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने ध्वस्त किया था? सही आंसर हो जाएगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति बख्तियार खिलजी ही था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी का क्या है? मकबरा है। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बख्तियार खिलजी की आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो सेन वंशीय जो शासक था लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? बिहार में सूफी संतों को जो आगमन हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 13 पे। बिहार में आने वाला
पहले सूफी संत कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम सूफी संत जो कहा जाता है, माना जाता है, मोमिन आरिफ को माना जाता है। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। तबकाते नासरी को माना जाता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकाते नासरी में मिलता है। तो तबकाते नासरी जो पुस्तक है, लेखक उसके मिनहाज उस सिराज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। बख्तियार खिलजी के बिहार में विजय अभियानों से संबंधित सत्य कथन आपको बतलाना है। देख लेते हैं हम लोग सत्य कथन कौन सा। पहले कथन पर देख लीजिए, 5 कथन दे रखा है। बख्तियार खिलजी को सफलता और बिहार विजय मान्यता कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, बिहार ऐबक ने बख्तियार के सम्मान और मानक के वस्त्र को प्रदान किया। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है, 1199 ईस्वी में बिहार की विजय के लिए सैन्य अड्डे के रूप में कार्य करता था। और 4 नंबर ऑप्शन है, बख्तियार के हमले के समय तिरहुत पर कर्नाट शासक नरसिंह देव था। और पांचवा स्टेटमेंट आपका है, बख्तियार खिलजी मुंगेर के खड़गपुर के राजा इंद्रधुम से पराजित हो गया था। इस तरह से 5 स्टेटमेंट में आपको बताना कि 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, इनमें से 1 2 3 सही है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही, बाकी बात सब गलत है। सही स्टेटमेंट जो आपका है 1 2 3 है। एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। ठीक, 1 2 सॉरी 3 4 5 गलत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। बख्तियार ने खड़गपुर के राजा इंद्रधुम को पराजित किया था। तो ये सही सही बात है। अच्छा नहीं, चारों सही है जी। अच्छा, यहाँ देखिए 5 नंबर स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है, बख्तियार खिलजी ने मुंगेर के शासक खड़गपुर के राजा इंद्रधुम से पराजित हो गया। तो बिल्कुल गलत है, इंद्रधुम को ही पराजित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब आपका टॉपिक आ गया संतलत कालीन बिहार। संतलत कालीन बिहार में बिहार की स्थिति कैसी थी, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो पहला ही प्रश्न आपका आ गया है स्टेटमेंट से, बिहार पर दिल्ली सल्तनत के अधिपत्य से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कथन स्टेटमेंट आपको दे रहा है। पहला स्टेटमेंट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। तीसरा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली से बिहार के गवर्नरों को मनोनीत करने की प्रथा प्रारंभ की। और अब केंद्र यानी दिल्ली को द्वारा मनोनीत बिहार का प्रथम गवर्नर मलिक अलाउद्दीन जानी था। और चौथा स्टेटमेंट आपका है, मामलुक वंश के समय बिहार अलग प्रांत बना। और पांचवा स्टेटमेंट, अच्छा 4 स्टेटमेंट, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। सभी ऑप्शन क्या है, सही है। चारों ऑप्शन आपका सही है। स्टेट 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हिस्माउद्दीन हिस्माउद्दीन एवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इल्तुतमिश वापस लौटते समय तिरहुत के कर्नाट शासक नरसिंह की मदद से 2 वर्षों के लिए युवराज ने बिहार के पर अधिकार कर लिया। और 1226 से 27 में इल्तुतमिश के निर्देश पर नसरुद्दीन मोहम्मद और मलिक जानी ने उसे पराजित कर दिया था। इस तरह से ऑप्शन एक्सप्लेनेशन हो गया। चलते प्रश्न नंबर 3 पे।
1234 ईस्वी में धर्म स्वामी के वज्रासन बोध गया यात्रा के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगरिल खां था। तुगरिल तुधाना था, तुगरिल तुधान। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जबरदस्ती खराज वसूलता था। जबरदस्ती खराज कौन वसूलता था? सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन। बिहार के तिरहुत क्षेत्र से जबरदस्ती खराज वसूलता था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, गयासुद्दीन बंग, कामरूप, जाजनगर और तिरहुत से जबरदस्ती खराज वसूला है। खराज वसूलने वाला जगह कहाँ का था, ये आपको यह दिया हुआ है। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। किसने तुगरिल तुधान को बिहार और बंगाल को वैध शासक होने की मान्यता दिया? सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान ने भी दिया था और बहराम शाह ने भी, दोनों दिया था। रजिया सुल्तान और बहराम शाह, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलते प्लस इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद ने तुगरिल को लाल छत्र शाही प्रतीक और का अधिकार पत्र प्रदान किया था। चलते हैं प्रश्न 6 पे। मुल्ला तकिया के अनुसार किसने तिरहुत पर आक्रमण कर उसके शासक को बंदी बना लिया? मुल्ला तकिया बोलते हैं कि तिरहुत पर किसने आक्रमण किया और उसको वहां के शासक को बंदी बना लिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुगरिल तुधान। तुगरिल तुधान के अनुसार। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। बिहार मुल्ला तकिया के अनुसार रजिया सुल्तान और तुगरिल खां के कमजोर शासन काल में तिरहुत के नरसिंह देव ने विरोध जताया, जिसके बाद तुगरिल के तिरहुत पर हमला कर उसके शासक को बंदी बना लिया। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। बिहार में किसने बलबन के सेनापति अमीर खान एतगीन को पराजित किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा तुगरिल ने पराजित कर दिया था। चलते नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज में। यहाँ से देखिए आपका खिलजी वंश से स्टार्ट हो जाता है। खिलजी वंश हम लोग देख लेते हैं, कम प्रश्न है। खिलजी वंश को टाइम पीरियड जाता है 1290 से 1320 तक ये टाइम पीरियड है खिलजी वंश का। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, बिहार में इसकी स्थिति कैसी थी। पहला ही स्टेट का क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट टाइप का है। रुकनुद्दीन का पहला अभिलेख 1293 ईस्वी में महेश्वरा बेगूसराय अभिलेख है, जिससे बेगूसराय के एक नदी के किनारे एक मजबूत दुर्ग हिस्न ए हसीन की चर्चा है। यह इख्तियारुद्दीन फिरोज तुगरिन के गवर्नरशिप में किया गया था। और स्टेटमेंट भी आपका है। रुकनुद्दीन का दूसरा अभिलेख लखीसराय में मिला, जिसको बलोचमैन ने खगोल के अभिलेख कहा है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका ए और बी दोनों सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन है इनमें से कोई। सही आंसर हो जाएगा दोनों को, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। बिहार के तिरहुत के किस राजा के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान करवाया था? सही आंसर हो जाएगा सक्र खां के खिलाफ। सक्र खां के खिलाफ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान करवाया था। सक्र सिंह के खिलाफ। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। अलाउद्दीन को आदेश से दरभंगा में युद्ध हुए, शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया, लेकिन दूसरे युद्ध में वह पराजित हुआ। दोनों पक्षों में समझौता हुआ और सक्र सिंह का राज वापस लौटा दिया। दोस्ती का संबंध कायम हुआ। राजा सक्र सिंह, जिसे शक्ति सिंह कहा जाता था, रणथंभौर युद्ध में भाग लिया, जिससे फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने उसे शाही सेना को हिंदू टुकड़ी का कमांडर बना दिया था। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। बिहार के विद्वान चंद्रशेखर और राजकुमार हरि सिंह देव ने किस सुल्तान के समय
नेपाल के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त किया था। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन के समय विजय प्राप्त किया था। इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। उस समय बिहार का शासक कौन था? शक्र सिंह था। शक्र सिंह या शक्ति सिंह। चलते प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपके खिलजी वंश से संबंधित है। खिलजी काल में बिहार का वह सूबेदार जिसके पिता और उससे बिहार का न्यायप्रिय और परोपकारी सूबेदार कहा है, और जिसकी चर्चा शरफुद्दीन यहिया मनीरी भी करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हातिमा खां की चर्चा करता है। हातिम खां की, हातिम खां की, ऑप्शन डी। इस तरीके से आपका बिहार में खिलजी वंश समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे, तुगलक काल में देखेंगे बिहार। तुगलक वंश देखेंगे 1320 से 1413 तक। हमारे चैनल में बने रहिए, और नहीं देखे प्रीवियस क्लास तो आप लोग देख लीजिए। बिहार एक परिचय बुक का हम कंप्लीट कराएंगे आपसे, ठीक ना, जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत ही सुंदर बुक है। ये इम्तियाज अहमद जी का नाम से मतलब ज़्यादा फेमस है। ऐसे लेखक रजनीश कुमार भी हैं इसमें शामिल। चलिए, सभी का धन्यवाद।